भाई वक्त बदलता है, गाड़ियों का सेगमेंट बदलता है, लोगों की चॉइस बदलती है। और आज की डेट में ना भाई आप देखोगे तो जो सेडान सेगमेंट है उसमें गिनी चुनी गाड़ियां बची हैं। स्कोडा की स्लाविया बची है, हुंडई की वरना है, होंडा की सिटी है एंड वॉक्सवैगन की वर्टस है। अगर इन चारों गाड़ियों को अगर आप देखोगे ना, तो अगर लुक्स के मामले में आप देखो तो भाई सबसे ज़्यादा नंबर नाम है इसी गाड़ी को दूंगी। क्योंकि वरना को तो ना नई वाली को लोग बोलते हैं क्या विक्रम भाई आगे ट्यूबलाइट सी दे रखी। खैर उसका अपडेट आएगा। खैर आज हम उसके अपडेट की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इस वॉक्सवैगन वर्टस की 1.5 TSI ऑटोमेटिक ये गाड़ी है। इस गाड़ी में ना कुछ खास बात भी है और ये गाड़ी 50,000 किलोमीटर अपने कवर भी कर चुकी है। और आज हम इस गाड़ी का रिव्यू नहीं करेंगे, हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे क्योंकि ये गाड़ी मेरी नहीं है, ना ही ये किसी कंपनी की। ये गाड़ी है भाई हमारे नमन भाई की, उनको भी हम बुलाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि भाई देखो आज की डेट में ना सेडान लोग लेना पसंद नहीं करते। अब बारिश का सीज़न चल रहा है, क्या पता कब कहाँ कितना पानी भर जाए, कहाँ खड्डे मिल जाए, तो क्यों सेडान लेते हैं लोग। और क्या सेडान अभी भी लेनी चाहिए लोगों को? क्या अभी भी उनको अपनी लिस्ट में सेडान्स रखनी चाहिए? सेडान का जो कंफर्ट है, ये बात मानना पड़ेगा कि सेडान के कंफर्ट को कोई बीट नहीं कर सकता। जो कंफर्ट सेडान्स देती हैं वो आपकी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी उतना नहीं दे सकती। हाँ स्पेस आपको दे देगी, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा आपको दे देगी, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना कि अगर आपको कंफर्ट चाहिए, स्पेस चाहिए, माइलेज भी चाहिए और एक रोड के ऊपर तगड़ी ग्रिप वाली गाड़ी चाहिए जो शू शां करके हुए निकल जाए, वो सेडान ही देते हैं। तो सारी बात मैंने आपको बता दी यार। अब मैं ही सारी बात बता दूंगा तो फिर ओनरशिप रिव्यू कहाँ से रहेगा? विक्रम भाई तुम ही बोलते रहे, तो मैं नहीं बोलूंगा। अब नमन भाई को बुलाएंगे। नमन भाई आ जाओ भाई, फ्रेम में आ जाओ। कैसे नमन भाई? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया भाई। तो नमन भाई, वाई वॉक्सवैगन वर्टस, ये आपकी पहली सेडान है या इससे पहले भी सेडान चलाते थे? मतलब सेडान के साथ इतना प्यार क्यों? हमारी फैमिली में शुरू से एक ना एक सेडान रही है। अच्छा। चाहे वो हुंडई की एसेंट हो, हुंडई की वरना हो, उसके बाद स्कोडा की ऑक्टेविया हो और होंडा सिटी हो। तो मतलब सेडान्स हमने ऑलमोस्ट सारी सेडान्स रखी है। मतलब घर में कोई और गाड़ी रहे, एसयूवी रहे जो है, लेकिन एक सेडान जरूर एक रखी सेडान आप। जरूर रखी तो वर्टस आपने जब ली ये गाड़ी, आपकी गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है भाई, ये 2024 की गाड़ी है। ऑलमोस्ट इनकी गाड़ी को 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में आपने इसको 50,000 से ऊपर चला भी दिया। है। हाँ क्या जी। सारा दिन इसी को चलाते हो क्या? हमारी मतलब डेली की ट्रैवलिंग ज़्यादा है। पहले मेरा कॉलेज होता था जब, तो मेरा कॉलेज भी सोनीपत था। उसके बाद अब पापा भी चलाते हैं, तो बिज़नेस के लिए गाड़ी हमारी और कहीं न कहीं सोनीपत तक तो डेली जाती है। अच्छा। पानीपत से सोनीपत, पानीपत से गुड़गाँव, झज्जर, जींद, यमुनानगर, पंचकुला, इन जगहों ऑलमोस्ट डेली गाड़ी जाती है। मतलब डेली का 20 100-200 तो है ही। 100 किलोमीटर तो है ही है। 100 का तो एवरेज है ही हाँ है। जी, इस गाड़ी का भी है, साथ-साथ दूसरी गाड़ी भी 100 किलोमीटर प्लस डेली चलती ही चलती है। तो भाई जब इतना गाड़ी चलती है तो वो बात ही पूछ लेते हैं भाई, तेल कितना पीती है? क्योंकि लोगों के अंदर ना मिथ है कि जो 1.5 लीटर गाड़ी है ये 2 इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। 1 लीटर आता है 3 सिलेंडर, एक आता है आपका 4 सिलेंडर 1.5 1500 सीसी का, और एक एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ ही आता हाँ है। जी, तो इसमें आती है। आपने देखा है कभी ऐसा हुआ है कि मतलब 2 सिलेंडर आपके ऑफ हुए हों या पंजा दबा के रखते हो? नहीं होता है, मतलब जब या तो होता है कि कोई हाईवे पे बहुत कम जाता है, तो उसको होता है कि जब भी हाईवे जाओ भगाओ। जब आप रोज़ ही उसी हाईवे पे जा रहे हो तो आपका खुद ही मन नहीं करेगा भगाने का रोज़, 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 तो एक रोज़। लीनियर स्पीड पे चलते हो हाँ जब वो जी, आ जाता है। हाँ जी। तो हाईवे पे इसकी क्या माइलेज रहती है और सिटी में क्या माइलेज रहती है? हाईवे पे अगर आप 80 से 90 की स्पीड में चला रहे हो तो 20 प्लस देती है। देती है। और मतलब यही 100-120 तक आप लगा लो, 17 से 18 के बीच में एवरेज आती है। उसके बाद अगर इसको सिटी में चलाओ कि अगर आपका पंजा थोड़ा हैवी है तो 7-8 की देती है, कुछ ज़्यादा ही हैवी तो 5 की भी देती है। हैं? और हाँ जी, और अगर नॉर्मल जैसे बिल्कुल आराम-आराम से चला रहे हो तो 10, 11, जैसे 12-12 अभी तक हम भी देती चलाते है। हुए आ रहे थे, हाँ आप जी, चलते हुए आ रहे थे और हम साथ-साथ आ रहे थे, तो उस सिचुएशन में कैसे देती है? 8-9 8-9 देती है। देती है। अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैंने देखा था भाई, वहाँ तो 11 दिखा रही थी। क्योंकि अभी गाड़ी कल सोनीपत गई है, परसों दिल्ली गई है और तो हाईवे का मिक्स हो गया हाईवे उसके हाईवे का। हाँ अंदर। जी। तो भाई वही है, सिटी में थोड़ा माइलेज आपको कम मिलेगा, तो अगर आप 1.5 लीटर लेते हो तो हाईवे पे तो आपको अच्छी माइलेज मिलेगी, सिटी में उतनी नहीं मिलेगी। हालाँकि 1 लीटर भी सिटी में ऐसा नहीं है कि आपको 15 दे देगा, 15 तो वो भी नहीं देगी। मैनुअल दे देती है, मैनुअल देती है? 14-15 दे देती है, ऑटोमेटिक नहीं देती, बिल्कुल नहीं ऑटोमेटिक देखिए, देती। डीएसजी गियर बॉक्स है भाई, डुअल क्लच आता है। अच्छा, गियर बॉक्स की यहाँ बात हो रही है, तो कहा जाता है कि जो डीएसजी गियर बॉक्स हैं वो हमारे इंडिया की कंडीशंस, वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है? हाँ जी। आपने क्या ऐसा कुछ फील किया है इस गाड़ी के साथ कि भाई मेरी गाड़ी के गियर बॉक्स में कभी कोई दिक्कत आई हो? नॉर्मल हाईवेज़ पे तो कभी नहीं हुआ। मैं अभी अच्छा। इसको लद्दाख लेके गया हुआ था, तो लद्दाख में जिस्पा से ले जाने वाली साइड पे इसका गियर बॉक्स हीट करा था। तो जिस्पा से कितना ऊपर गए थे आप? कहाँ थे? सरचू के आसपास थे, दारचा जिस्पा थे? बारालाचला के पास थे हम उस टाइम, बारला चला। वहाँ पे हीट करा है।
उसके बाद गाता लूप्स आती है रास्ते में, हाँ हाँ। एक बार वहाँ पे किया, बस उसके बाद नॉर्मल हो गया था। उसके बाद मतलब इसको थोड़ी देर तो खड़ी कर हीट दो। क्यों हुआ, किस कारण से, वैसा आपने क्या किया गाड़ी के साथ, अत्याचार कर रहे थे कुछ? अत्याचार ही हो रहा था, मैं इसको मैनुअल पे ही चलाया जा रहा था और पूरे आरपीएम खींच खींच के। तो मैनुअल पे क्यों चला रहे थे? आपकी कोई डीजल वाली BS6 गाड़ी तो है नहीं कि आपका डीपे फिल्टर चौक होने के भाई आपको चांसेस थे। आपकी तो पेट्रोल गाड़ी है, तो बिल, आपने इसको ऑटो में क्यों नहीं रखा? बिल्कुल पहाड़ खाली थे, अच्छा, ज़्यादा लोग थे नहीं, भगाना तो था। एकदम हुआ था कि भगानी है एक बार तो। तो कितने बंदे थे उस टाइम गाड़ी में? दो? 4 चार थे। 4 लोग, हाँ। 4 लोगों का 10 दिन का लगेज फुल था। 4 बंदे, 4 बंदों का 10 दिन का लगेज था। भाई ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में ज्यादा आती नहीं है, तो ग्राउंड क्लियरेंस आपकी कैसी रही पहाड़ में जब आप इसको लद्दाख ले गए? क्योंकि कोई इशू बहुत नहीं जगह आया। पत्थर भी बड़े बड़े आते हैं। खैर अब तो मोस्टली भाई हाईवे बन गए हैं, बढ़िया रास्ते बना रही है भाई BRO। कहीं टच हुई नीचे? नीचे 2 या 3 जगह पे छोटे-छोटे पत्थरों पे टच हुई है, और बाकी गाड़ी में अगर नुकसान की बात करोगे वापसी आके क्या हुआ, तो सिर्फ ये मड फ्लैप ही टूटे थे और कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब सेडान गाड़ी भाई जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, मतलब वर्टस सिटी आपकी, वरना इस सेगमेंट की कह रहा हूँ, कहीं आप लोगों के भाई साहब हम लेके अपनी BYD की सील को और कहो भैया आपने बोला था हम तो सेडान लेके आ गए, ऐसा नहीं होगा भाई। ग्राउंड क्लियरेंस कम से कम आपकी 170-80 mm से ऊपर हो जाती है ना, तब गाड़ी को दिक्कत नहीं आती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ इन्वॉल्व कार परफ्यूम की नई सीरीज के बारे में, एमिनेंस। और आज हम बात करेंगे एटर्नल की। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना भाई, फ्रेग्रेंस तो भाई साहब बाद में बात करेंगे। आप पैकिंग देखो कितनी प्रीमियम है भाई इस कार परफ्यूम की, देख रहे हो? बोतल को देखो आप, हैं इतनी प्रीमियम बोतल दे रखी है, क्या बात है। गाड़ी के डैशबोर्ड पे भी रख दोगे ना, आहा, देखते लोग कहेंगे भाई साहब जब बोतल इतनी प्यारी प्रीमियम है तो फ्रेग्रेंस कितनी गजब होगी। एक्वेटिक और जो फ्रेश फ्रूट्स की फ्रेग्रेंस होती है ना भाई, वो आपको इसके अंदर मिलने वाली है। और इसका जो मेन एम है ना, वो पता क्या है? आपके मूड को लिफ्ट करना। और अगर आप लो सा फील कर रहे हो, मूड यार ऐसा सही हो रहा है, जैसे आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठोगे ना और इसकी फ्रेग्रेंस को लोगे, लेने की ज़रूरत ही नहीं भाई। अपने यहाँ डैशबोर्ड पे इसको 3M की इसके साथ टेप आती है, तो उसके साथ इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। मेरे पास तो यहाँ जगह है भाई, मैं तो इसको यहाँ रखूँगा। तो जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठोगे, आहा, आपका जो मूड स्विंग होते हैं ना, वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे और आपका मूड लिफ्ट हो जाएगा और आप अपनी गाड़ी की ड्राइव को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करोगे। और जो भी आपकी गाड़ी के अंदर बैठेगा उसका मूड लिफ्ट ही रहेगा। वो गाना है ना, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, है? तो इन्वॉल्व का इटर्नल भाई आपको लिफ्ट कर देगा भाई बढ़िया तरीके से, मतलब आपके मूड को हमेशा अप रखेगा, डाउन नहीं होने देगा। तो देर किस बात की, फटाफट जाओ इन्वॉल्व योर सेंसेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां पे जाके भाई कूपन कोड लगाना मत भूलना, नहीं तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है भाई के नाम का वो आपको नहीं मिलेगा। लिखना है कैपिटल लेटर्स में विक्रम, डिस्काउंट अपने आप लग जाएगा। लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, स्क्रीन के ऊपर भी आपको भाई QR कोड दिख रहा होगा, डायरेक्ट स्कैन करके आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो देर किस बात की, फटाफट वेबसाइट पे जाओ और अपने मूड को लिफ्ट करो। तो भाई बाकी गाड़ी अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको एज सच कोई मॉडिफिकेशन ऐसी नहीं दिखेंगी कि कुछ आउट ऑफ द वे जाके करा रखा है दिखने में, ठीक है? क्योंकि भाई ऑलरेडी ये गाड़ी इतनी सर्वगुण संपन्न है। अभी मैंने रिसेंटली अपने एक वीडियो में बोला था, विक्रम भाई आप क्यों बोल रहे हो सर्वगुण संपन्न? देखो हर गाड़ी हर एक बंदे के लिए नहीं होती, ठीक है? इसलिए अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियाँ होती हैं, उनके भिन्न भिन्न वेरिएंट्स होते हैं। तो जिस बंदे के अकॉर्डिंग जो सी गाड़ी फिट बैठती है ना, वो उसके लिए होती है। तो आपके लिए ये गाड़ी सर्वगुण संपन्न है? हाँ, कह सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि फैमिली को कहीं लेके जाना है, तो मैं अपनी टाइगुन में लेके जाता हूँ। अच्छा, इसमें नहीं लेके इसमें जाते? नहीं लेके जाता, इसमें मतलब इग्नोर करता हूँ मैं उनको लेके जाना, क्योंकि इग्नोर क्यों करते हो फैमिली के साथ? इसकी आगे दोनों सीट्स अच्छी है, पीछे इसकी सीट्स थोड़ी मतलब आप समझ सकते हो कि फैमिली के हिसाब की नहीं है, पीछे नहीं से है बैठने के भाई, एक लिए। बार चल के बैठ के देख ही लेता हूँ, मैं ही बैठ के देख लेता हूँ। तो पहले एक काम करते हैं, आप आगे बैठिए, हाँ जी। ठीक है? आप आगे बैठिए एक बारी, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग सीट सेट कर लीजिए, ठीक है? अब भाई मेरे को तो सेडान रखे हुए ही इतने साल हो गए, आई थिंक 12-13। कंफर्ट मोड रखना आप अपना, ऐसा हाँ मत जी। करना कि मेरे को पीछे बैठना तो आप अपने अकॉर्डिंग खराब करोगे। आप अपने अकॉर्डिंग रखो कि ये मेरा कंफर्ट कंफर्ट है एकदम। ये आपका कंफर्ट है। अब मैं जाता हूँ भाई, देखो गाड़ी के अंदर आदत तो रही नहीं भाई बैठने की। आह, ये एक चीज है, हेडरेस्ट उठा लेता हूँ भाई। हेडरेस्ट मैंने ऊपर कर लिया भाई। देखो ऐसा है, 2 बंदे तो आराम से बैठेंगे। अच्छा मेरी हाइट के लिए हिसाब से ना भाई हेडरूम नहीं है इसके अंदर। अगर ज़रा सा भी गाड़ी के अंदर बम्प आया, ये देखो मेरा सर जाके ना छत में टकराएगा। दूसरा, मेरे पास थाई सपोर्ट नहीं है। 5.5 फुट हाइट तक का जो बंदा है वो थाई सपोर्ट ले लेगा, लेकिन उसके बाद
के बंदे को तो भाई नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। सीट बैक पॉकेट्स मिलेंगी यहाँ पे। टिपिकली आपको पुरानी जिन लोगों ने पोलो रखी है, वेंटो रखी है, उससे सिमिलर सा ही आपको ये डोर पैड मिलेगा। यहाँ पे सिल्वर एसेंट है, ट्विटर का प्लेसमेंट है, पावर विंडो है, स्टोरेज स्पेस है, बोतल भी आप यहाँ रख सकते हो। बीच में बैठ के देखूँ तो पहले तो बहुत तगड़ा हम्प आता था भाई, वो हम्प तो ख़त्म कर दिया, लेकिन सीट हार्ड है। बीच में नहीं बैठ सकता भाई बंदा, बीच में बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता ना, नहीं। बीच में नहीं बैठ सकता भाई बंदा। ये जो आर्मरेस्ट है इसका बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। टिपिकली 4 सीटर, बीच में कोई बच्चा बैठेगा और बच्चा ऐसे हुआ रहेगा, बस हाँ जी, इतना ही हो सकता है। मतलब इस गाड़ी को लो तो यही समझ के लो कि गाड़ी 4 सीटर है। हाँ 4 सीटर है। फिर तो भाई साहब अच्छा, आउट देख लेता हूँ। इन तो कर लिया था मैंने आराम से, इन आउट ठीक है, इन आउट में कोई दिक्कत नहीं हुई, इन आउट ठीक है। बट वो बात ठीक है कि जो बड़ी हाइट का बंदा है वो नहीं बैठ पाएगा पीछे कंफर्टेबली। सस्पेंशन कैसा है गाड़ी का? सस्पेंशन 1.5 का स्टिफ आता है, 1.0 का कंफर्टेबल है। बट हाँ, जैसे टाइगुन आती है वो 1.5 का और 1.0 का बिल्कुल सेम है, सॉफ्ट है। कोई थोड़ा स्टिफ यूं भी है कि भाई हाई स्पीड पे गाड़ी चलाएगा बंदा 1.5 वाला, हाँ जी, तो थोड़ा सा स्टिफर साइड तो रहता ही है इनका, हाँ जी, यानी। उसके अलावा टायर्स आपके आज तक वही चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, हाँ जी, वो चेंज नहीं हुए अभी 3 तक। सेम है। एक ये केएमपी पे थे हम, तो खड्डा आ गया था तो उसमें टायर फट गया था टायर फट इसका, गया था तो चेंज हो गया था। भाई। जो एलॉयज इसके अंदर दे रखे हैं वो कंपनी के ही हैं, एज इट इज़ ब्लैक आते हैं इसमें। 205 55 R16 इसके अंदर टायर प्रोफाइल मिलता है। अपग्रेड करना चाहें तो 215 50 16 या 215 55 16 दोनों ही इसके अंदर फिट बैठ जाएंगे। तो 215 आप डाल दोगे तो थोड़ा सा आपको चौड़ाई मिल जाएगी, थोड़ा सा साइड वॉल भी मिल जाएगी, तो ठीक रहेगा। 215 55 16 पे आपको साइड प्रोफाइल मिलेगी। 60 16 तो नहीं फिट हो पाएगा, क्योंकि 215 60 16 तो टायर काफ़ी बड़ा हो जाता है, वो इसमें फिट नहीं आएगा। तो वो फेंडर लाइनिंग को टच करेगा, पीछे वाला फिर भी हो जाए, लेकिन आगे वाला इसमें काफ़ी टच होगा। तो 205 60 16 भी डाल सकते हो। 205 60 R16 ये टायर प्रोफाइल आती थी आपकी, आई थिंक इनोवा में आती थी, पहले वाली इनोवा में, तो वो डाल सकते हो, ये भी सही रहेगा। ठीक है, बाकी डी क्रोम वगैरह कुछ नहीं कराया आपने, एज इट इज डी-क्रोम सेम करा रखा रखी हुआ है। थी, अब जाने तो हटा दिया मैंने सब कुछ। अच्छा, हाँ एज इट जी, इज कर दिया एज गाड़ी इट को। इज कर दी। तो भाई अभी अपनी हायर स्टडीज़ के लिए नमन बाहर जा रहा है भाई। कहाँ जा रहे हो? लंदन? मैं दुबई, दुबई जा रहे हो? दुबई हाँ क्या जी, पढ़ोगे जाके? मास्टर्स इन रियल एस्टेट्स। अच्छा हाँ जी, भाई, पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाना है इन्होंने। बूट भाई ओपन कर दिया, बूट से सेटिस्फाई हो? हाँ बूट सेटिस्फाइड है। बूट तो काफ़ी बड़ा है भाई। ठीक है, बाकी शेड्स वगैरह रखे हैं, लट भी रखा है, कोई एंडी बने तो उसके चेपने के लिए। बाकी आपको सेम साइज़ का भाई स्पेयर व्हील मिल जाता है, वही 205 55 16। ठीक है, ये सब वूफर भी आता है इसमें। ये हाँ 2024 में जब मैंने गाड़ी ली थी, 2023 के एंड में अपग्रेड हुआ था, तो इसमें ये सब वूफर कंपनी से ही आता है, हाँ, स्टेपनी आजकल वाला। ये आफ्टर मार्केट भी मिलने लग गया हाँ जी, गाड़ियों के लिए ना। अब तो काफ़ी कंपनियां भाई स्टेपनी भी हटाना शुरू कर दिया लोग, है ना। तो कंपनीज भाई कॉस्ट कटिंग हाँ अब करने उसमें लग गई हाई हैं। राइडर वगैरह में स्टेपनी हट गई है हाँ, और वो स्टेपनी आ हाँ, गया है। अलग से लेनी पड़ेगी, फिर वो नीचे स्टैंड वगैरह सब कुछ। तो यार स्टेपनी देनी चाहिए। इंडिया जैसे कंट्री में भाई स्टेपनी क्यों काटते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्या मिलता है स्टेपनी? यहाँ मान लो एकदम से खड़े पैर टायर फट जाए। लोगों को लगता है स्टेपनी किसी काम की नहीं है, पर जिस दिन काम आती है ना उस दिन पता चलता है कि अरे क्या भाई वैल्यू है साहब, स्टेपनी क्यों की नहीं इसकी यार, में। काम की बढ़िया है। बल्कि आप सेडान्स पे भी पीछे लगा के दे दो। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई। सेडान शेयर से लिफ्ट स्पॉइलर इसमें लगा ही है, हाँ इनबिल्ट जी, है ये। कंपनी से हाँ, क्योंकि उसमें नहीं आता, आई थिंक ये 1.0 1 लीटर में हाँ नहीं जी, आता। उसमें नहीं आता। हाँ 1 लीटर में नहीं आता, 1.5 में आता है। नंबर भाई ने भाई इसका पेड ले रखा है, तो ऑनलाइन बिडिंग में लिया था इन्होंने नंबर। इसका काफ़ी अच्छा नंबर है, 0222। पहले वाली सीरीज़ है। आजकल ये थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है भाई कि कोई भी सीरीज़ आप कहीं से उठा लो, कोई पुरानी सीरीज़ का नंबर भी कई बार ऑनलाइन पड़ा हुआ मिल जाता है, आपकी चॉइस का मिल जाता है, तो ऑनलाइन आप जाके ले सकते हो। अच्छा है, ऑनलाइन के ऊपर भाई वीडियो अपना पेंडिंग है, कुछ और अपडेट्स हो जाए फिर इकट्ठे ही सारी चीज़ें बताएंगे। अब भाई बात आती है कि ये जर्मन कार है, पैसा बहुत खाती है सर्विस के अंदर, तो आपकी क्या मेंटेनेंस कॉस्ट जाती है इसके ऊपर? आपकी 53,000 चली है, तो 15,000 पे कराते हो हर 15, 15,000 पे हर 15 पे 8-9 हज़ार 8-9 हज़ार में सर्विस हो जाती है। सर्विस हो जाती है। तेल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी AC फिल्टर, सब कुछ। ब्रेक ऑयल टॉपअप और वॉशर फ्लूइड, वाइपर वॉशर फ्लूइड, ये सारा कुछ मिला के हो जाती है। तो ब्रेक पैड्स अभी तक वही चल रहे हैं, चेंज हुए हैं? 2 बार चेंज हो गए। 2 बार चेंज हो गए। पहली बार हुए थे 22,000 किलोमीटर पे, दूसरे 45,000 पे। भाई आजकल पता है क्या है, जितनी भी ये गाड़ियां आ रही है ना ऑटोमेटिक में, भाई सब के, मैं ये नहीं कह रहा, खाली वॉक्सवैगन की बात नहीं कर रहा, टाटा हुआ, महिंद्रा हुआ, भाई जितनी भी ऑटोमेटिक्स हैं इनमें सब में भाई ब्रेक पैड बहुत जल्दी जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हालांकि मैनुअल में नहीं जा रहे,
मानता हूँ कि भाई ऑटोमेटिक में ब्रेकिंग ज़्यादा रहती है, इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल इतना नहीं होता, मैनुअल गाड़ी में ज़्यादा होता है, लेकिन यार क्वालिटी वाइज थोड़ा हाँ तो फ़र्क होना चाहिए, क्या नहीं? तो इस पर थोड़ा कंपनी को गौर करना चाहिए। तो सर्विस से आप खुश हो इनकी? हाँ, ठीक है, सर्विस सर्विस ठीक हाँ जी। मिलती है? जब गाड़ी छोड़ते हो टाइम पे मिल जाती है, टाइम पे वो डायग्नोस, कोई ऐसी प्रॉब्लम कभी आई हो जो वो डायग्नोस नहीं कर पाए हो? ऐसी एक बार एक प्रॉब्लम आई, मतलब वो अच्छा, आज तक भी नहीं कर पाए, कर नहीं पाए? कर नहीं पाए। क्या है, इसमें एक इशू है कि मतलब जब आपने सीट बेल्ट लगा रखी है और तो आइडल स्टार्ट स्टॉप इसका तभी काम करता है, वो जो रेड लाइट पे बंद हो जाती है। गाड़ी 7-8 किलोमीटर की स्पीड पे बंद हो जाती है। अगर आपने वो लगा रखी है, आप रेड लाइट पे कहीं भी ब्रेक मार रहे हो, कहीं पे भी ब्रेक मार रहे हो, तो बंद हो जाती है अभी अपने भी? आप ही। हाँ जी, और वो कई सारी वर्टस में, सिर्फ मेरी में नहीं है। तो अब उनको इतनी बार बोल लिया, उनसे बहस कर ली, लड़ लिया, कोई उनका सोल्यूशन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो अब उनको कहना ही बंद कर दिया मैंने। तो अब मेरे को था कि चलो, मैं इसको इतना यूज़ भी नहीं करता, हमेशा ऑफ करके ही चलाता हूँ, तो कोई बात नहीं, चलो। तो स्टार्ट स्टॉप जब आप ऑन रखते हो तो आपकी गाड़ी जो 7-8 की स्पीड पे स्लो चल रही होती है तो उस टाइम बंद हो जाती है, 7-8 की स्पीड पे जब आप ब्रेक मार रहे हो, वैसे नॉर्मल चल रही है, तो कोई एकदम दिक्कत से नहीं। बंद हो जाएगी। हाँ जी। तो वो ये समझता है एक तरीके से कि गाड़ी आइडल पोजीशन पे आ गई है, मैं इंजन को बंद कर हाँ, दूं, तो वो डायग्नोस नहीं कर पा रहा हाँ जी, प्रॉपर वो नहीं कर तरीके पा से। रहे। चलो ये भी अभी एक बार चला के देख लेंगे भाई कि उतने पे करती है। बाकी मेरी तो आदत है भाई, गाड़ी के अंदर बैठते मैं स्टार्ट स्टॉप बैठते ही बंद कर देता हूँ, मेरे को तो बंद ही अच्छा लगता है। फिर रियर डिफॉगर मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है, ऊपर शार्क फिन मिलता है, सनरूफ भी इस गाड़ी के अंदर भाई आपको मिलती है। और फ्यूल का मैंने आपको बता ही दिया कि फ्यूल माइलेज क्या देती है गाड़ी। 1.5 लीटर का भाई इसका इंजन है, पावर प्रोड्यूस करता है 148 bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। व्हील बेस की अगर आप बात करो तो 2651 mm का इस गाड़ी के अंदर व्हील बेस है। लेगरूम की कमी नहीं महसूस हुई मेरे को, मैं जब पीछे बैठा था तो मुझे मेन प्रॉब्लम आई थी थोड़ी सी, जो फोम है वो थोड़ी स्टिफ है। और देखा जाए तो भाई जैसे मैंने भी वॉक्सवैगन रखी है तो स्टिफ ही इनकी आती है, स्टार्टिंग से इनकी फोम है ना उतनी सॉफ्ट नहीं आती। अब थोड़ा सा इन्होंने फ़र्क डाल दिया। और 2/3 की बात करें, अब वो 2/3 नहीं रहा, फ़र्क आ गया। बहुत ज़्यादा। नहीं तो पहले वाली 2/3, ओ हो भाई साहब, ये तो जो वोक्सवैगन के बंद। पहले थे डोर थ्रेड, उससे बेटर जो मेरी ऑक्टेविया थी उसमें आता था। हाल चलता हूँ भाई गाड़ी के अंदर। अब बैठेंगे भाई ड्राइवर साइड पे। हा हा। देखो यार पता है जो अपना सेडान्स है ना, इनमें इन एंड आउट का थोड़ा सा रहता है, लेकिन बैठने के बाद जो आनंद आता है ना भाई, उसका मज़ा ही अलग है। हो इसके पैडल शिफ्टर देख रहे हो, हैं भाई साहब, पूरी स्पोर्ट्स कार की फील दे रहे हैं। चाबी, चाबी तो ऐसा दे रहे हैं मारुति 800 में भी ना आ जाएगा ऐसी है, फ्लिप की देते हैं ऐसी घिसी पिटी सी, पर ठीक है, प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, यहाँ वॉक्सवैगन का लोगो मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप आता है गाड़ी के अंदर, कीरिंग भी इन्होंने साथ में दे रखा है, वही चल रहा है। चलो जी, ये दबाया मैंने ब्रेक, और जो आपको ए बी पैडल मिलेंगे वो भी आपको स्पोर्टी मिलेंगे, स्टील और रबर के साथ। ये रहा स्टार्ट स्टॉप। अच्छा, जो स्टार्ट हुई ना, फील ऐसे आई मेरे को कि अटेंशन द इंजन इज रनिंग। इंजन तो रन कर ही रहा है ना भाई, दरवाजे खुले, गाड़ी कह रही है इंजन रनिंग है, भागा नहीं है भाई, अभी भागेगा। ठीक है, तो चाबी को हम यहाँ रख देते हैं। अब जिस वर्टस के अंदर हम बैठे ना भाई, ये कोई आम वर्टस नहीं है। इस वर्टस के अंदर काफ़ी ऐसे, मतलब आप यूँ कह लो एक तरीके से 40 ऐसे फीचर्स हैं जो वॉक्सवैगन नहीं देता। वॉक्सवैगन लॉक करके रखता है, मतलब होता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं है। तो वॉक्सवैगन के पास है, लेकिन वॉक्सवैगन ने दिया नहीं है, दे सकता है, लेकिन भाई ने ये वो फीचर्स इसके अंदर से अनलॉक करवाए हैं। अब वो क्या क्या है मेनली मैं आपको बता देता हूँ, तो भाई से पूछते हैं। स्क्रीन में जैसे मुझे दिख रहे हैं एसी कंट्रोल्स नहीं आते वर्टस के अंदर, नहीं। ये आपके आ गए। हाँ जी, ये रहे। ठीक है। ये एसी कंट्रोल्स आ गए। हाँ उसके बाद इसमें ट्रैक्शन में एक मोड और डला है, हाँ ईएससी स्पोर्ट करके, और ईएससी ऑफ होता है। उसके जी स्पोर्ट्स डिस्प्ले आ गई, देखो एक्सीलेटर बताएगा कितना दबा रखे, टर्बो का प्रेशर हो गया। सही है। उसके बाद ये ऑफ रोड डिस्प्ले आ गई, अच्छा, टायर का एंगल वो वहाँ वगैरह पे बता रहा है। यहाँ पे भी बता रहा है भाई, MID में भी मुझे यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, ये डिस्प्ले थोड़ा चेंज हो गया ना, ये वाला, ये चेंज हो एंगल आ गया, गया। इसमें रिफ्यूल क्वांटिटी आएगी, कितने लीटर अभी पेट्रोल और आ सकता है। 25 लीटर और फ्यूल आएगा। हाँ जी, तो ये सारा चीज सिर्फ सॉफ्टवेयर से हुई है आपके सारी अपडेट। चीज़ सॉफ्टवेयर से हुई है। तो भाई ये 40 फीचर आपको अनलॉक कराने का क्या कॉस्ट देना पड़ा? 5500 रुपये। 5500 रुपये में 40 फीचर अनलॉक हो हाँ गए जी, लेकिन भाई जो साहब। अब गाड़ी आ रही है, जो 2024 की मैन्युफैक्चर्ड है, वो ये 5500 वाली चीज़ ना समझे कि उनके लिए 5500 की है। उनके लिए कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इस स्क्रीन के है, एसी के है, या थोड़े बहुत 2-4 फीचर्स और अब मतलब एक्स्ट्रा पैसे ऑडियो डबल है, हो गए अब। तो वो 3500 में आज भी, क्योंकि उसमें फीचर्स बहुत कम है। जिसको लाइट्स के
शीशों के और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स अनलॉक कराने हैं, वो एक्सपेंसिव हो गया अब। वो बढ़ गया हाँ रेट। जी। तो लाइट में इसमें आपने क्या क्या बताया, क्या क्या होता है? लाइट एक तो जब हैंड ब्रेक खींचोगे डीआरएल्स बंद हो जाएगी, अच्छा। पीछे की डीआरएल्स ऑन हो गई है, पीछे भी डीआरएल्स हाँ आती हाँ थी हाँ, पीछे वो ऑन इसकी करा है, दी। परमानेंट ऑन रहती हैं वो। हाँ, वो अभी अनलॉक कराने के बाद हुई है। ठीक है, हाँ बूट मैं देख रहा खोलोगे था तो ऑन थी। ठीक है। बूट खोलोगे तो ब्रेक लाइट्स ऑन हो जाएगी। डिपर मारोगे तो फॉग लाइट साथ में डिपर मारती है। डिपर मारिए, डिपर के साथ भाई फॉग लैम्प भी डिपर मार रहा है। हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक होते ही भाई डीआरएल बंद हो गए। और रियर के दिखाना एक बारी, ये रियर की लाइट्स ऑन है। हैंड ब्रेक बंद हो गया। इसको बूट ओपनिंग करके और दिखाता हूँ भाई आपको। ये देखो, जैसे बूट ओपन हुआ आपकी ब्रेक लाइट ऑन हो गई। बूट बंद कीजिए। क्या बात है, देखे फीचर्स। उसके बाद स्टीयरिंग में फीचर्स अनलॉक हुए हैं। जो एक था ये बटन विदाउट फंक्शन आता था पहले, हाँ हाँ, अब इसका फंक्शन एक्टिवेट हो गया। स्पीड लिमिटर का फंक्शन है स्पीड इसमें। लिमिटर। और ऑटो मोड पे ये, और स्पीकर्स में इसमें मेन चेंज आया जो सा अच्छा, 19 स्पीकर्स में चेंज आ गया। उन स्पीकर्स में बीट्स ऑडियो का ट्यून डलवाया है स्पीकर्स में, और सबवूफर में डायनो ऑडियो का है। भाई साहब, ये तो 5500 रुपये में ना कई हज़ार का मजा ले गया भाई। अभी गाड़ी को लगाते हैं भाई डी में। अपनी वेंटिलेटेड सीट ऑन कर लेता हूँ। ऑटो स्टार्ट स्टॉप बंद कर दूँ? नहीं, पहले ऑन रहने दे, चेक भी तो करना है हमको। हाँ जी। ठीक है। यहाँ पे आपको भाई वायरलेस फ़ोन चार्जर मिलता है, 2 टाइप सी मिलते हैं। यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे। एसी कैसा है इसका? 1 लीटर में लोगों को शिकायत है, इसमें वो भी है? 1 लीटर और 1.5 दोनों में है। अच्छा। लेकिन उसका सोल्यूशन बता देता हूँ। इसमें जो फैक्ट्री से गैस आती है वो 70 से 80 ग्राम कम आती है। अच्छा। तो जिस दिन आप गाड़ी लो ना उसी दिन उनके खड़ी कर दो कि जी इसका एसी काम नहीं कर रहा, वो आपकी गैस भर देंगे और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही है। चलो भाई ने ये सोल्यूशन भी बता दिया। तो हॉर्न बड़ा प्यारा है भाई इनका ना। इनका पहले वो गंदा से इसको नोवा वाला open ऑन करना आता था, हाँ। वो चेंज करा रखे कंपनी से ही। तो ये वही है, इनकी पैसे बनाने की स्कीम है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताऊंगा भाई, अभी आप चेक करना। अभी तो मैं नॉर्मल डी पे ही हूँ। ये देखो, गाड़ी ने 80 की स्पीड क्रॉस करी है अभी। आपने कोई बीप की साउंड नहीं सुनी होगी, जो नॉर्मली हमारी BS6 कार्स हैं उन सब में आती है। तो भाई इस गाड़ी के अंदर जो ये अपडेट हुआ है, उस अपडेट मतलब जो ये फीचर्स अनलॉक हुए हैं, उसमें जो ये बीप की साउंड है ये ख़त्म हो गई है। 80 वाली तो हमने चेक कर ली, 120 वाली भी तो चेक करें ना भाई, क्या पता खाली 80 वाली हटी हो। खैर भाई ने बताया हट तो गई ही होगी भाई, ऐसा नहीं है। हम यही चेक कर देंगे, खाली रोड है। लो भाई, 120 क्रॉस और बीप की साउंड नहीं आई। अच्छा, आप जो कह रहे थे ना आपका सस्पेंशन स्टिफ है, वो भाई ये थोड़ा सा हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी देने के लिए। हाँ, अगर मतलब ज़्यादा सॉफ्ट दे देंगे ना इसको तो आप एक हाई तो स्पीड पे कहीं भी ले जाओ, कहीं पे हाँ, नजर नहीं जाती है। कॉर्निंग वगैरह जैसे मर्जी कर लो। पर ये तो भाई जस्ट मैंने चेक करना था। ये मुझे अच्छा लगा भाई। देखो, इसमें कोई वो नहीं है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है कि जो ये बीप करती है ना कॉन्टिन्यूस। कई बार हमारी गाड़ी 118 19 पे चल रही होती है ना, वहाँ पे भी ये बीप 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 करना स्टार्ट कर देती है, तो वो इरिटेट करता है। अब कई जो एक्सप्रेसवेज है, नए एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं, उन पे जो स्पीड लिमिट है वो 120 की है। तो वहाँ पे यार अगर आप 120 चला रहे हो तो वो बीप करते हैं तो बड़े इरिटेट करती है। हाँ जी। तो वहाँ पे ये चीज़ बड़ी अच्छी है यार। तो ये सिर्फ वॉक्सवैगन का ही अपडेट करते हैं या किसी और का भी अनलॉक कर देते हैं? वोक्सवैगन होगी, स्कोडा होगी, टोयोटा वगैरह में? टोयोटा वगैरह टोयोटा में? में नहीं होती। अरे यार, BMW होगी, ये मर्सिडीज जर्मन्स का ज़्यादा करते हैं वो। जर्मन्स का, या फिर अमेरिकन कार्स का एंडेवर का होता है। हम तो बहुत सालों के बाद टोयोटा पे जा रहे थे, तो मैं यार 120 की स्पीड पे क्रॉस करें कभी तो बीप बीप इरिटेट। खैर 120 भी अच्छी खासी स्पीड हो जाती है, ऐसा नहीं है कि है, लेकिन एक हट जाए तो एक ना वो यूँ नहीं होता। कुछ हम कर रहे होते हैं, इस पॉइंट तक हमारे को जाके आना होता है, टच करना होता है, लेकिन कोई वहाँ ऐसे हटा देना तो वो भारीपन सा लगता है। एक वहाँ पे वो पॉइंट ना हो तो उसको हम वैसे टच करके वैसे आ जाए बंदा, वो है थोड़ा सा। पैडल शिफ्टर्स को यूज़ करते हो मैनुअली? शुरू शुरू में शौक ज़्यादा था। अब तो जब जब होता है ना बंदे के पास वो चीज़ है नहीं तो ज़्यादा शौक होता है, जब आ जाती है तो बंदे का शौक खत्म हो जाता है उस चीज़ को लेके। पर एक चीज़ है भाई, मैनुअल से ज़्यादा जो ये ऑटोमेटिक में ज़्यादा बेटर चल रही है। स्पोर्ट्स मोड पे चलाओ, स्पोर्ट्स मोड पे ज़्यादा बेटर है भाई। ये एक चीज़ कहनी पड़ेगी, सारा खेलना मेंटेनेंस का है कि भाई की गाड़ी नमन की 53,681, ऑलमोस्ट आप ये मान लो 54,000 चल गई है। गियर शिफ्टिंग आप यूँ लगा लो, जो गियर्स की नहीं देखो एक आवाज़ आती है ना, देखो आवाज़ तक नहीं है भाई।
बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। देखो मैं पार्क से लेके रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव पे आ गया, आपको ज़रा सी भी टक 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 की एक आवाज़ नहीं सुनाई दी होगी। सही है भाई, ना यहाँ आवाज़ है ना गियर बक्से में आवाज़ है। तो जो आपको लद्दाख में वो दिक्कत आई थी, उसके बाद आके आपने ऑयल चेंज या कुछ चेक करवाया इसको? चेक कराया, बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ। नॉर्मल था तो ऑयल चेंज करा लेते, क्योंकि वो इतने टेम्परेचर पे चला गया था तो एक बार करा लेते, या नहीं कराया? उन्होंने रिकमेंड ही नहीं किया इस चीज़ के कोई लिए। बात नहीं, वो रेकमेंड ना करें, उनको तो खर्चा बनाना आगे। आप अब जब नेक्स्ट सर्विस पे लेके जाओगे ना हाँ इसको, जी। अब ठीक है 60,000 वाली पे जाओगे ना, हाँ जी। तो आप अपना उसका ऑयल चेंज करा लेना, बेटर रहेगा। क्योंकि भाई वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे चला गया। तो भाई मेरे को तो चला के आपकी सेडान को बड़ा मज़ा आया। बाकी नमन आप ये बताओ, क्या आप रेकमेंड करते हो कि किसी को सेडान लेने का मन हो? आजकल लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं वर्टस लूँ, वरना लूँ। आपने वरना भी रखी है इससे पहले, हाँ जी। आपके पास थी वरना, तो वरना में ज़्यादा मज़ा आता था या वर्टस में ज़्यादा मज़ा आता है? दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी है। जिसको डीजल पसंद है वो तो ऑब्वियसली बात है डीजल तो अब वरना आता में ही ले नहीं जाओ। है, हाँ, डीजल अब तो अब नहीं आता ही आता। नहीं है। जब मैं ये लेने गया था, मैं इससे पहले वरना ले रहा था। अच्छा। जो पहले वाली आती थी ना, मैं अप्रैल 23 में गया उनके पास हाँ कि जी वरना लेनी है। उन्होंने कहा चलो मैं आपके सामने एक बार कॉल कर लेता हूँ कहीं पे स्टॉक है या नहीं है। उन्होंने जो ऑल इंडिया कंट्रोल में जो स्टॉक मैनेज करते कि गाड़ी है कहाँ पे नहीं है, कहते ब्लैक के अलावा और कोई कलर चलेगा? मैं कहा नहीं, कलर भी ब्लैक चाहिए और गाड़ी भी वरना चाहिए, एसएक्स हाँ। ऑप्शनल ही चाहिए, डीजल ऑटोमेटिक चाहिए। वो एक गाड़ी नहीं थी उनके पास खड़ी हुई, एक भी गाड़ी नहीं खड़ी हुई। वो तो जिनके पास थी भाई सबने खरीद ली। उसके बाद बहुत टाइम तक मैंने सेकंड हैंड ढूंढी। कोई थी पेट्रोल ऑटोमेटिक में एसएक्स ऑप्शनल थी, कोई वाइट कलर में थी। मेरे को पर्टिकुलर चाहिए ही ब्लैक कलर, एसएक्स ऑप्शनल मॉडल और ऑटोमेटिक डीजल में ही चाहिए थी। ब्लैक में तो सेडान और भी प्यारी लगती है भाई। फिर उसके बाद जब पापा ने कहा कि तू ये ले ले अपने लिए, मैंने कहा ठीक है ये ले लेता हूँ। ये मेरे को लेनी ब्लैक कलर में। वो कहते जी उस टाइम क्या था इनका, अब तो ब्लैक कलर बहुत आसानी से मिल जाता है। हाँ उस टाइम पहले तो पहले ब्लैक तो ऑनलाइन बहुत। बुक होता था। तो कहते जी 5 महीने की वेटिंग है और 5 महीने ही ऊपर लगेंगे। मैंने कहा जी कहते, मैं कहा कहीं और से मिल जाए किसी और डीलरशिप से। कहते जी आप एक बार फ़ोन करके पूछ लो दिल्ली में अगर आपको मिल जाए। दिल्ली मैंने कॉल किया, मैं जी वर्टस चाहिए, कौन सी चाहिए, जीटी चाहिए, ब्लैक चाहिए और ऑटोमेटिक चाहिए। कहते जी ब्लैक है, ले लो 2 दिन में दे देंगे। सही है, और क्या चाहिए। मैंने कहा मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिक सीट सब वूफर वाली। कहते वो तो 5 महीने की वेटिंग है और कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं इस पे मेरे को अच्छा डिस्काउंट मिल गया था। और ये फिर आपने कहाँ से ली? ये पानीपत से ही। इलेक्ट्रिक सीट्स के साथ है? हाँ जी। सही है, बढ़िया भाई। बस ये है भाई सेडान की ना मेरी आदत है पुरानी कभी से ही, कि जब कोई ब्रेकर आता है मैं टेढ़े ही करके ही उतारता इन हूँ। ब्रेकर्स पे ये नहीं लगती। नहीं लगती इतने बड़े वालों पे नहीं भी? लगेगी, सीधा उतारेंगे जी? सीधा उतारोगे। तो मतलब वापसी आता हूँ भाई, फिर उतारूंगा उस वाले ब्रेकर से ना, जिस तरीके से नॉर्मल हम अपनी जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती हैं या बड़ी गाड़ी होती हैं जिस तरीके से उतारते हैं, जितनी स्पीड में, मतलब ऐसा तो नहीं कि खुद आते हैं, उस नॉर्मल स्पीड चलाते हैं। अच्छा, जो अब आप इसको लो स्पीड्स पे चलाओगे जब आपको इसके अंदर हम्प महसूस होंगे, हाँ जी। जैसे मेरे को अभी मैं चला रहा हूँ ना, तो हल्के हल्के खड्डे ना महसूस होंगे आपको, लेकिन जब आप हायर स्पीड्स पे चले जाओगे 40-50 क्रॉस कर दोगे ना, तो उसके बाद ठीक है। और 40-50 क्रॉस करके भाई कौन सा आप इसको खड्डे में खुद आने वाले हो? खड्डे पे आएगी तो गाड़ी स्लो में ही चलेगी। उसके अलावा कोई ऐसी और कोई कुछ कमी या एक बहुत अच्छी बात आपको अपनी गाड़ी के अंदर लगती हो? कमी तो इसमें एक ऐसी सच कोई नहीं है। एक तो वायरलेस चार्जर इसका बहुत बेकार है। वो तो लगभग गाड़ियों का बेकार ही होता है। आधी बार काम करता है, आधी बार नहीं करता। हाँ दूसरी चीज़ है चाबी थोड़ी सी इम्प्रूव कर सकते थे, हाँ। बस, और कोई ऐसा है नहीं चीज़। नहीं बाकी तो भाई देखो, मैंने बताया कि सेडान्स भाई फुल कंफर्टेबल होती हैं, मज़ा आता है। एडास मेरे को पसंद नहीं है, एडास चाहिए एडास नहीं। तो मुझे भी पसंद नहीं है। आप चाहें तो इसके अंदर आई थिंक आपने बताया था आप लगवा सकते हो। एडास लगवा सकते हो, जो इंडेवर में ऑटो पार्क आता था वो भी लगवा सकते हो। तो ऐसी कई सारी चीज़ें ऐसी, इसका मीटर चेंज हो जाता है। हाँ आता है, मीटर आता है भाई। जर्मन कार्स हैं भाई, इनका तो बहुत कुछ आता है भाई। हमारे इंडिया में पूरे फीचर्स के साथ देते नहीं। अब देखो ये भाई ये नॉर्मल उतारी है, ये देखो बंद हुई थी, बंद हो गई, हो गई ऑन वापस। हाँ बंद हुई और ऑन भी हो गई। हाँ जी। पता नहीं क्या चीज़ है यार, ऑन ही तो नहीं चाहिए। इसके सेंसर में आई थिंक दिक्कत है, जो प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। जो आरपीएम है ना इसका, मे बी आपके अपडेट के बाद दिक्कत आ रही है, उससे पहले आ रही थी? शुरू से डे 1 से आ रही है। डे 1 से आ रही है? फिर तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई उसके कारण आ रही होगी। खैर अब इसको स्टार्ट शो को बंद कर लेते हैं, हमने चेक कर ही लिया। मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है भाई, ये जो भाई ने मीटर लगा रखा है ना, हाँ 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 देखो रेस देते हैं, ये लाल लाल सा हो जाता है ना, ये मस्त लगता है। एक चीज़ और, इसके मीटर का कलर चेंज करा सकते हो।
इसमें 16 मिलियन कलर के ऑप्शंस है। ओ भाई साहब, यहाँ 16 कलर नहीं काबू में आते भाई, आप 16 मिलियन की बात कर रहे हो। बाकी सबसे अच्छा तो भाई मेरे को रेड एंड ब्लैक लगता है, पूरी स्पोर्टी फील आती है। तो भाई मेरे को तो नमन भाई की वर्टस काफ़ी अच्छी लगी, और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे चैनल पे ये वॉक्सवैगन का पहला ऑनरशिप रिव्यू होगा जो नमन भाई के साथ हमने किया है। तो नमन भाई बहुत बहुत बधाई आपको भी और हमारे को भी। तो आज से हमने भाई स्टार्ट कर दिया वॉक्सवैगन के रिव्यूज़ भी करना, ठीक है। तो अगर आपके पास भी भाई कोई वॉक्सवैगन की आपकी कार है, मतलब जो भी आप कार रखते हैं, वॉक्सवैगन नहीं उसके अलावा भी जो भी आप रखते हैं, आपके साथ कुछ अच्छा घटित हुआ है, आप कंपनी से परेशान हुए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप सब तक साझा करना चाहते हैं, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल पे मेल कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। कई बार हम रिप्लाई देने में थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन हम करते ज़रूर हैं। अब जब भाई का ओनरशिप रिव्यू हमने करना था तब ये गाड़ी आई थी 25-30 हज़ार किलोमीटर चली थी, आज ये इतनी भी नहीं चली थी, तो आज ये 53,000 चल गई। तो और अच्छे से बेहतर तरीके से हम आपको बता पाए। या तो देखो गाड़ी का एक होता है स्टार्टिंग में कि कस्टमर ने वो गाड़ी क्यों परचेज़ की, या फिर होता है कि 20-30-40 हज़ार मतलब जितना मैक्सिमम वो चला के हमें बताएं, ताकि आने वाले और जो लोग उसको खरीदना चाहते हैं उनको थोड़ी सी और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए कि हाँ उन्होंने ये प्रोडक्ट लिया था, उनके में ये कमी थी, ये अच्छाई थी, तो मेरे लिए थोड़ी सी ये चीज़ आसान हो जाएगी, आपको सहूलियत हो जाती है भाई, इसीलिए ओनरशिप रिव्यूज़ किए जाते हैं। तो नमन भाई मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ भाई रिव्यू करके, मज़ा आया, आपने बहुत अच्छे से खुल के सारी चीज़ें बताई, सब एक कुछ चीज़ था और जेन्युइन बताना है। चाहूँगा मैं, हाँ हाँ कोई भाई सोचे कि मैंने वर्टस लेनी है और उनकी सिटी ड्राइविंग ज़्यादा है, हाँ, तो 1 या कोई लीटर ये सोचे कि सिटी में ही चलानी है, हाँ एवरेज के कंसर्न को छोड़ के गाड़ी 1.0 लो। ये आपने देखी होगी, अगर आप इसको नॉर्मल चलाओगे तो फर्स्ट सेकंड गियर में थोड़ा सा कंफ्यूज रहती है और एकदम आगे जाती है। तो इससे बेटर है कि आप 1.0 लो, वो आपको कंफर्टेबल ज़्यादा फील होगी सिटी के लिए। 1 लीटर तो मोस्टली जो माइलेज वाले बंदे हैं वो 1 लीटर पे ही जाते उसकी हैं। भी सेम है माइलेज, हाँ कोई फर्क नहीं है। मैंने अपनी टाइगुन 70,000 चला दी है, उसमें कलर भी मैंने चेंज करा रखा है सामने वाला, अच्छा, और वो तो उसमें भी आपने अनलॉक करवा रखा है सब कुछ? सब कुछ उसमें भी अनलॉक। तो भाई मुझे बहुत अच्छी लगी गाड़ी, मज़ा आया, बहुत सालों के बाद भाई सेडान को हमने चलाया, और स्टीयरिंग बहुत प्यारा, और ये जो VW लिखा होता है ये तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। चलो जी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप बताना आपको कैसी लगी नमन भाई की वर्टस GT, ये लाल लाल बड़ा प्यारा लग रहा है भाई, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई कैसी लगी। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।